सन 2008 की बात है। जनवरी का महीना, दिल्ली, प्रगति मैदान। दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो चल रहा था और उस दिन एक ऐसा पल आया जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। मंच पर आए रतन टाटा, भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपति, वो इंसान जिनके नाम के साथ भरोसे का एक अलग ही रिश्ता है। उन्होंने मंच से कहा, मैंने एक सपना देखा था, उस परिवार का सपना जो बारिश में भीगते हुए स्कूटर पर सफर करता है। माँ, बाप, दो बच्चे, चारों भीगते हुए। मैंने सोचा, क्या मैं इन लोगों को एक छत दे सकता हूं? और फिर उन्होंने पर्दा हटाया। सामने थी टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। 1 लाख रुपए। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी, पत्रकार उछल पड़े, कैमरे चमके। दुनिया भर के अखबारों में अगले दिन एक ही हेडलाइन थी, इंडियाज मिरेकल कार, द पीपल्स कार, अ रेवोल्यूशन ऑन व्हील्स। टाइम मैगजीन ने उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन आविष्कारों में शामिल किया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने उस पर केस स्टडी बनाई। बराक ओबामा ने कहा, यह इनोवेशन की ताकत है। पूरी दुनिया ने कहा, टाटा नैनो बदल देगी भारत को। लेकिन 10 साल बाद 2018 में टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया, नैनो का उत्पादन बंद। वो कार जो लाखों सपने लेकर आई थी, महज 1 दशक में इतिहास बन गई। और सबसे दर्दनाक बात, आखिरी महीने में सिर्फ एक नैनो बिकी। एक, पूरे देश में, पूरे महीने में सिर्फ एक कार। ये कहानी है टाटा नैनो की, उस सपने की जो इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया ने देखा, और उस हकीकत की जो इतनी कड़वी थी कि कोई स्वीकार नहीं करना चाहता था। ये कहानी है उस सबक की जो हर बिजनेस को, हर एंटरप्रेन्योर को, हर सपने देखने वाले को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। सस्ता होना काफी नहीं होता। पहले समझते हैं वो पल जिसने रतन टाटा को ये सपना दिखाया। बात है 2003 की। बेंगलोर की एक बरसाती शाम। रतन टाटा अपनी गाड़ी में बैठे थे, ट्रैफिक में फंसे थे, और तभी उनकी नजर पड़ी एक परिवार पर। एक पिता स्कूटर चला रहा था, पीछे उसकी पत्नी बैठी थी, एक बच्चे को गोद में संभाले, और सामने पेट्रोल टंकी पर बैठा था एक और छोटा बच्चा। चारों भीगते हुए, बारिश में, सर्द हवा में। रतन टाटा उस दृश्य को देखते रहे, और उनके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं? क्या मैं उन्हें एक छत दे सकता हूं, एक सुरक्षित सफर दे सकता हूं? ये सवाल उनके दिमाग में घर कर गया। उन्होंने अपने इंजीनियरों को बुलाया, कहा, मुझे एक कार चाहिए, 1 लाख रुपए में, बस। इंजीनियर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, सर, ये इम्पॉसिबल है, उस कीमत में तो एक अच्छी मोटरसाइकिल भी नहीं आती। रतन टाटा ने कहा, इम्पॉसिबल नहीं है, सोचो, नए सिरे से सोचो। और टाटा के इंजीनियरों ने सोचा, 4 साल तक सोचा, डिजाइन किया, रीडिजाइन किया, हर पुर्जे को नए नजरिए से देखा, लागत कम की, वेट कम किया, टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई किया, और 2008 में वो कर दिखाया जो दुनिया इम्पॉसिबल मान रही थी। 1 लाख रुपए की कार, वो भी टाटा की, जिस ब्रांड पर पूरा देश भरोसा करता था। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। नैनो की खूबियां सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। इंजीनियरों ने क्या नहीं किया इसे सस्ता बनाने के लिए। पारंपरिक कार में 4 लोग बैठते हैं, नैनो में भी 4 लोग। पारंपरिक कार में इंजन आगे होता है, नैनो में इंजन पीछे। इससे जगह बची, लागत कम हुई। विंडशील्ड वाइपर्स एक की जगह 2 नहीं, नैनो में शुरुआत में सिर्फ एक वाइपर था। बूट यानी डिक्की नहीं था, सिर्फ एक साइड मिरर था। पावर स्टीयरिंग नहीं था, एयर कंडीशनिंग ऑप्शनल था। लेकिन इन सब के बावजूद वो चलती थी, सड़क पर दौड़ती थी, 4 लोगों को बारिश से बचाती थी, और कीमत थी सिर्फ 1 लाख रुपए। उस जमाने में मारुति 800, जो सबसे सस्ती मेन स्ट्रीम कार थी, वो थी 2 लाख रुपए से ज्यादा। नैनो उसकी आधी कीमत पर थी। तकनीकी नजरिए से देखो तो ये जेन्युइनली एक रेवोल्यूशन था। हार्वर्ड ने इसे फ्रूगल इनोवेशन का सबसे बड़ा उदाहरण कहा, मतलब कम में ज्यादा करना। ये भारतीय जुगाड़ की इंजीनियरिंग भाषा थी। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। नैनो लॉन्च तो हुई, लेकिन बिकी नहीं। 2009 में जब नैनो ऑफिशियली बाजार में आई तो टाटा को उम्मीद थी कि हर महीने 50,000 गाड़ियां बिकेंगी। हुआ क्या? पहले कुछ महीनों में एक्साइटमेंट थी, बुकिंग हुई, वेटलिस्ट बनी, लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट ठंडी पड़ने लगी। 2010 में मंथली सेल्स गिरकर आ गई 5,000 पर, 2011 में और गिरी, 2012 में और। जो कार लाखों लोगों का सपना थी, वो उन्हीं लाखों लोगों की पहली चॉइस नहीं बनी। और तब सवाल उठा, आखिर क्यों? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समझना होगा भारतीय कंज्यूमर की साइकोलॉजी। ये इकोनॉमिक्स की कहानी नहीं है, ये इमोशंस की कहानी है। भारत में एक कार सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं होती, एक कार होती है स्टेटस, एक कार होती है पहचान, एक कार होती है वो सपना जो आपने सालों की मेहनत के बाद पूरा किया। जब एक मिडिल क्लास परिवार पहली कार खरीदता है तो वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं खरीदता, वो खरीदता है एक फीलिंग। वो फीलिंग कि मैंने कुछ अचीव किया, वो फीलिंग कि पड़ोसी देखेगा, वो फीलिंग कि बच्चे प्राउड होंगे।
और नैनो के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जिस दिन रतन टाटा ने कहा ये उस परिवार के लिए है जो स्कूटर पर सफर करता है, उस दिन नैनो की पोजीशनिंग फिक्स हो गई। नैनो बन गई गरीबों की कार। और भारत में कोई नहीं चाहता कि उसे गरीब कहा जाए। वो परिवार जो स्कूटर से कार पर आना चाहता था, वो अपग्रेड करना चाहता था, वो एक स्टेप ऊपर जाना चाहता था, वो दिखाना चाहता था कि वो आगे बढ़ा है। और अगर वो नैनो खरीदता तो पड़ोसी क्या सोचता, अरे इसके पास तो सबसे सस्ती कार है, बेचारा। ये एक परसेप्शन थी, एक स्टिग्मा था, लेकिन मार्केट में परसेप्शन ही रियलिटी होती है। और फिर आई वो घटना जिसने नैनो की कब्र पर आखिरी कील ठोक दी। 2009 कुछ नैनो कार्स में आग लगने की खबरें आईं। ये घटनाएं कम थीं, स्टैटिस्टिकली बात करें तो दूसरी कार्स की तुलना में नैनो ज्यादा सेफ नहीं थी। लेकिन जब सस्ती कार में आग लगती है तो मीडिया उसे डिफरेंटली ट्रीट करता है। सस्ती कार, आग लगी, ये हेडलाइन बन गई। और लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई कि नैनो सस्ती है क्योंकि अनसेफ है। ये सच नहीं था, लेकिन ये परसेप्शन बन गया। और एक बार जब सेफ्टी को लेकर डाउट हो जाए तो कोई भी उस कार में अपने परिवार को बिठाने से डरेगा। वो माँ जिसके लिए नैनो बनाई गई थी, वो अपने बच्चों को उसमें बिठाने से डर गई। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम थी जगह। नैनो का पूरा प्लान था कि वो सिंगूर वेस्ट बंगाल में बनेगी। टाटा ने वहां जमीन ली, फैक्ट्री बनाने की तैयारी शुरू की। लेकिन फिर शुरू हुआ पॉलिटिकल विवाद, किसानों का आंदोलन, ममता बनर्जी का प्रोटेस्ट। कहा गया जमीन अधिग्रहण गलत हुआ, किसानों के साथ अन्याय हुआ। सालों तक प्रोजेक्ट रुका रहा। आखिरकार टाटा को सिंगूर छोड़ना पड़ा। फैक्ट्री शिफ्ट हुई गुजरात के सानंद में। इस शिफ्ट में गया समय, गया पैसा, गया मोमेंटम। जो बस 2008 में था वो 2009-10 तक काफी कम हो गया। लोग वेट करते करते थक गए। जो बुकिंग्स थी कई कैंसिल हो गईं। और जब तक नैनो प्रॉपरली बाजार में आई, बाजार का मूड बदल चुका था। चौथी प्रॉब्लम फाइनेंसिंग। 1 लाख रुपए। लेकिन भारत में जो कंज्यूमर नैनो खरीदना चाहता था उसके पास 1 लाख रुपए कैश नहीं थे, उसे लोन चाहिए था। लेकिन बैंक्स ने नैनो को एक स्पेशल कैटेगरी में रख दिया, स्मॉल कार, लो वैल्यू, हाई रिस्क। बैंक्स ने या तो नैनो के लिए लोन नहीं दिया, या दिया तो टर्म्स इतने टफ थे कि कंज्यूमर के लिए ईएमआई हैवी हो गई। जो कार सस्ती थी उसे फाइनेंस करना मुश्किल हो गया, और जो फाइनेंस ही नहीं होती वो बिकती कैसे। पांचवी प्रॉब्लम डीलरशिप्स। टाटा के शोरूम्स में टाटा सफारी थी, टाटा इंडिका थी, टाटा सुमो थी, और अब नैनो भी थी। लेकिन डीलर को ज्यादा प्रॉफिट किससे होता, सफारी से, इंडिका से? नैनो पर मार्जिन कम था, कमीशन कम था, तो डीलर किस कार को ज्यादा पुश करता, किस कार के लिए ज्यादा एंथुजियास्टिकली बात करता? साफ है, नैनो शोरूम में थी लेकिन उसे एक्टिवली सेल कोई नहीं कर रहा था। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक इंसेंटिव अलाइनमेंट की प्रॉब्लम थी। लेकिन इन सब प्रॉब्लम से भी बड़ी एक प्रॉब्लम थी जिसे टाटा ने शुरुआत में नहीं देखा, और वो थी एस्पिरेशंस। भारत का मिडिल क्लास बदल रहा था। 2000 में जो आदमी स्कूटर पर था, 10 साल में उसकी इनकम बढ़ी थी, उसका जीवन स्तर बेहतर हुआ था, उसके सपने बड़े हुए थे। वो 1 लाख की कार नहीं चाहता था, वो 3 लाख की मारुति चाहता था। वो चाहता था एसी, पावर विंडोज, म्यूजिक सिस्टम, वो सब फीचर्स जो उसे फील कराएं कि वो अपग्रेड हुआ है। नैनो दे रही थी बेसिक ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन कंज्यूमर चाहता था एस्पिरेशन, और इन दोनों के बीच का गैप, यही नैनो की असली कब्र थी। यहां एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। मारुति 800 1983 में लॉन्च हुई। उस वक्त इंडिया में कार्स बहुत कम थीं, एम्बेसडर और फिएट, बस यही दो ऑप्शंस थे। हैवी, एक्सपेंसिव, ओल्ड टेक्नोलॉजी। मारुति 800 आई, छोटी, फुर्तीली, रिलेटिवली अफोर्डेबल, और मारुति 800 ने रेवोल्यूशन किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त मिडिल क्लास के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मारुति 800 उनकी पहली रियल चॉइस थी। 2009 में नैनो आई। उस वक्त मारुति 800 थी, ऑल्टो थी, वैगनार थी, ह्यूंडई सैंट्रो थी, इंडिका थी। कंज्यूमर के पास ऑप्शंस थे, और जब ऑप्शंस हों तो कंज्यूमर प्राइस से ऊपर देखता है। मारुति 800 ने एक वैक्यूम फिल किया था। नैनो ने एक ऐसे मार्केट में एंटर किया जहां पहले से विकल्प थे। ये टाइमिंग की गलती थी, और टाइमिंग बिजनेस में सब कुछ होती है। अब बात करते हैं उस कोशिश की जो टाटा ने नैनो को बचाने के लिए की। 2012 में टाटा ने नैनो को रिफ्रेश किया, नए कलर्स, कुछ न्यू फीचर्स, मार्केटिंग बदली। नैनो खुशियों की चाबी। अब नैनो को गरीबों की कार की जगह यंग और चीयरफुल लोगों की कार के रूप में प्रेजेंट किया गया। कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट किया, यंग प्रोफेशनल्स को टारगेट किया। एड्स में दिखाया हैप्पी कपल्स, शहर में घूमते हुए, कलरफुल। ये एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। परसेप्शन एक बार बन जाए तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। लोगों के दिमाग में नैनो की इमेज फिक्स थी। वो इमेज चाहे कितने भी कलरफुल एड्स आएं, नहीं बदली। 2013 में टाटा ने नैनो को और अपग्रेड किया। नैनो ट्विस्ट, पावर स्टीयरिंग आया, स्टाइल बेहतर हुई। 2015 में नैनो जेनिक्स आई, एएमटी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये टेक्निकली बेटर थी, लेकिन अब प्राइस भी बढ़ गई थी।
और जब नैनो 1 लाख की नहीं रही तो उसकी वो यूनिक पोजीशनिंग भी नहीं रही जो उसे डिफरेंट बनाती थी। वो था सबसे सस्ती। जब वो सबसे सस्ती नहीं रही तो वो थी क्या? एक छोटी कम फीचर्स वाली एवरेज लुकिंग कार, जिसे कंपेटिटर्स से कंपेयर करो तो कोई रीजन नहीं था उसे चूज करने का। 2018 मई, टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया नैनो का प्रोडक्शन बंद। उस महीने जब अनाउंसमेंट हुई उससे पहले के महीने में बिकी थी 1 नैनो। ये सिर्फ एक सेल्स फिगर नहीं था, ये एक एरा का अंत था। रतन टाटा ने जो सपना देखा था वो सपना आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। लेकिन क्या नैनो सच में फेल हुई? ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जवाब उतना सिंपल नहीं जितना लगता है। इंजीनियरिंग के नजरिए से नैनो एक ट्रायम्फ था। उसने साबित किया कि इनोवेटिव थिंकिंग से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है। बिजनेस के नजरिए से नैनो एक फेलियर थी। जो सेल्स हासिल करनी थी वो नहीं हुई, जो रेवोल्यूशन लाना था वो नहीं आया। लेकिन लेगेसी के नजरिए से नैनो ने दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट दिया, फ्रूगल इनोवेशन का कॉन्सेप्ट, कम में ज्यादा का कॉन्सेप्ट। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन, दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में नैनो पढ़ाई जाती है। इसलिए नहीं कि ये सक्सेस थी, बल्कि इसलिए कि इसके फेलियर से इतना कुछ सीखा जा सकता है। नैनो एक टेक्स्ट बुक बन गई, एक एक्सपेंसिव टेक्स्ट बुक जिसकी कीमत टाटा ने चुकाई। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखते हैं? पहला सबक, सस्ता होना एक फीचर है, पोजिशनिंग नहीं। नैनो की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी सस्ती पर बिल्ड की। लेकिन सस्ती एक फीचर है, जैसे कैमरा, स्पीड या डिज़ाइन। ये एक ब्रांड की सोल नहीं हो सकती। जब आपकी पूरी पोजीशनिंग प्राइस पर हो तो जैसे ही प्राइस बढ़े आपकी पोजीशनिंग खत्म। दूसरा सबक, कंज्यूमर की एक्चुअल नीड और परसीव्ड नीड अलग होती है। टाटा ने सोचा कंज्यूमर को अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट चाहिए, ये एक्चुअल नीड थी। लेकिन कंज्यूमर की परसीव्ड नीड थी स्टेटस, एस्पिरेशन, प्राइड। नैनो एक्चुअल नीड तो फुलफिल करती थी, परसीव्ड नीड नहीं, और मार्केट में परसीव्ड नीड ही जीतती है। तीसरा सबक, परसेप्शन मैनेजमेंट सबसे क्रिटिकल है। गरीबों की कार, ये लेबल एक बार लगा तो नहीं उतरा। लॉन्च के दिन अगर टाटा ने नैनो को स्मार्टेस्ट कार या सिटीज कूलेस्ट कार के रूप में प्रेजेंट किया होता तो शायद कहानी अलग होती, प्रोडक्ट वही होता लेकिन स्टोरी अलग होती। चौथा सबक, फाइनेंसिंग इकोसिस्टम तैयार करो। अगर टाटा ने बैंक्स के साथ पहले से डील की होती, अगर लो इंटरेस्ट कार लोन्स रेडी होते, अगर इजी ईएमआई स्कीम्स होती तो नैनो की रीच बहुत बड़ी होती। प्रोडक्ट तैयार था, इकोसिस्टम तैयार नहीं था, और इकोसिस्टम के बिना प्रोडक्ट अकेला नहीं चल सकता। पांचवा सबक, मार्केट टाइमिंग सब कुछ है। 1983 में मारुति 800 ने रेवोल्यूशन किया क्योंकि टाइमिंग सही थी। 2009 में नैनो आई, टाइमिंग सही नहीं थी, मार्केट ऑलरेडी मैच्योर था, ऑल्टरनेटिव्स थे। अगर नैनो 2000 में आती तो शायद वो रेवोल्यूशन होता जिसका सपना था। छठा सबक, डीलर इंसेंटिव अलाइन करो। जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मोटिवेटेड नहीं होता तो प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो वो ठीक से रीच नहीं करता। नैनो के डीलर्स को उसे बेचने का उचित इंसेंटिव नहीं था। ये एक सिस्टेमिक फेलियर था। रतन टाटा एक बार इंटरव्यू में बोले थे कि नैनो के बारे में मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हमने एक सपना देखा, हमने उसे इंजीनियर किया, हमने प्रूव किया कि ये हो सकता है। अगर हम फिर से करें तो शायद मार्केटिंग अलग होती। ये एक बड़े इंसान का बड़ा स्टेटमेंट था। उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट किया लेकिन सपने को नहीं, और शायद यही टाटा की असली स्ट्रेंथ है। आज नैनो नहीं है, लेकिन उस नैनो की वजह से टाटा मोटर्स ने बहुत कुछ सीखा। आज टाटा की नेक्सॉन है, टाटा की पंच है, टाटा की टियागो है। ये सब कॉम्पिटिटिव हैं, ये सब बिकती हैं क्योंकि नैनो की गलतियों से सबक लिया गया। फेलियर अगर ईमानदारी से एनालाइज की जाए तो वो सबसे बड़ी टीचर होती है। टाटा ने यही किया और शायद इसीलिए आज टाटा मोटर्स इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड ऑटो ब्रांड है। नैनो की कहानी का आखिरी सच ये है, रतन टाटा ने जो बरसाती शाम वो परिवार देखा था, उनके लिए एक सपना देखा था। वो सपना प्योर था, वो इंटेंशन साफ था। लेकिन बाजार इंटेंशंस नहीं देखता, बाजार देखता है एग्जीक्यूशन, बाजार देखता है परसेप्शन, और इन तीनों में कहीं ना कहीं नैनो से चूक हुई। एक महान सपना, एक महान इंजीनियरिंग, एक महान इंसान का विजन, लेकिन बाजार की भाषा में एक इनकम्प्लीट स्टोरी। क्योंकि बाजार में सिर्फ अच्छा बनाना काफ़ी नहीं होता, अच्छा बताना भी पड़ता है, सही तरीके से, सही लोगों को, सही वक्त पर। और जब ये तीनों अलाइन नहीं होते तो सबसे बड़े सपने भी एक दिन सिर्फ एक कार बन के रह जाते हैं जो बिकती नहीं।